गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लास्टिड जो है, प्लास्टिड शब्द या टर्म्स जो है हीकल द्वारा दी गई थी 1865 में, और ये जो होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। प्लास्टिड जो है फ्लैट और राउंडेड या इससे कुछ मिलती जुलती संरचनाएं होती है, और इस साइटोप्लाज्म में जो है बिखरी हुई रहती है। प्लास्टिड जो है केवल प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, प्लांट्स में पाए जाते हैं, एनिमल्स में, फंजाई में और प्रोकैरियोट सेल्स में ये एब्सेंट होते हैं। हालांकि साइनोबैक्टीरिया में जो है प्रिमिटिव टाइप के जो है स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो कि प्लास्टिड्स के समकक्ष होती है, और इन्हें क्रोमेटोफोर कहते हैं। प्लास्टिड जो है पिगमेंटेड और नॉन पिगमेंटेड दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। पिगमेंटेड और नॉन पिगमेंटेड दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं, और पिगमेंट के बेसिस पर प्लास्टिड्स 3 प्रकार के होते हैं, और वो प्लास्टिड है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है एक कलरलेस पिगमेंट है, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड पिगमेंट, और क्लोरोप्लास्ट जो है ग्रीन पिगमेंटेड स्ट्रक्चर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। ल्यूकोप्लास्ट जो है ल्यूकोस से बना होता है। ल्यूकोस मीन्स वाइट, प्लास्ट मीन्स लिविंग। कलरलेस स्ट्रक्चर, ये सब जो है सिम्पर द्वारा दिया गया। सिम्पर ने जो है नॉन पिगमेंटेड प्लास्टिड्स को ल्यूकोप्लास्ट का, ये जो है कलरलेस होते हैं, रोड शेप्ड या राउंडेड स्ट्रक्चर होती है, और अधिकतर जो है प्लांट्स के स्टोरेज टिश्यू जो होते हैं उसमें पाई जाती है। उनमें जो है इस तरह की संरचनाएं पाई जाती है। ल्यूकोप्लास्ट में जो थाइलेकोइड्स नहीं पाता, लेकिन थाइलेकोइड्स के समान जो कुछ वेसिकल्स पाई जाती है, और इसके अलावा इसमें बहुत सारे प्लास्टोग्लोबुलाई होते हैं। यही ल्यूकोप्लास्ट जो है कन्वर्ट होकर के बाद में क्लोरोप्लास्ट और अंत में जो है क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए जो इसको क्रोमोप्लास्ट को जो है ल्यूकोप्लास्ट का डिजेनरेटेड फॉर्म जो है मानी जाती है। चूँकि ये स्टोरेज टिश्यूज या ऑर्गन में ज़्यादा पाया जाता है, तो उसमें जो है स्टोरेज या संचित पदार्थ जो है उनके अनुसार जो है ल्यूकोप्लास्ट अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ये ल्यूकोप्लास्ट जो है कई तरह के होते हैं। एमाइलोप्लास्ट, सबसे पहला है एमाइलोप्लास्ट। एमाइलो शब्द जो है एमाइलम स्टार्च से बना हुआ, एमाइल से बना होता है, जिसका अर्थ होता है स्टार्च। एरेरा ने जो है उन सभी जो है ल्यूकोप्लास्ट को जिसमें स्टार्च पाया जाता है उनको जो है एमाइलोप्लास्ट के अंदर रखा, एमाइलोप्लास्ट नाम दिया। ये जो है एमाइलोप्लास्ट किस में पाए जाते हैं? रूट में पाए जाते हैं, या फिर जो है स्टोरेज टिश्यूज़ में पाए जाते हैं, या ऑर्गन्स में जो है काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। और ये जो एमाइलोप्लास्ट है स्टार्च का संश्लेषण करते हैं और संचयन करते हैं, सिंथेसिस और स्टोरेज दोनों का कार्य करते हैं। और इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट की तुलना में जो है मेम्ब्रेन सिस्टम बहुत ही कम डेवलप होता है, और ये जो स्टार्च पार्टिकल्स होते हैं वो एमाइलोप्लास्ट के स्ट्रोमा में जो है स्टोर रहते हैं, स्ट्रोमा में जो है स्टोर रहते हैं। और जैसे जैसे स्टार्च की मात्रा बढ़ती रहती है, वैसे इसके अंदर लैमिलर सिस्टम जो है कमज़ोर होता जाता है, रिड्यूस होता जाता है। उसके बाद हम जो है दूसरे प्रकार के ल्यूकोप्लास्ट की बात करते हैं, वो है इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट
इलियोप्लास्ट शब्द जो है बेकर ने दिया था। इलियोप्लास्ट मतलब ऑयल या फैट के फॉर्म में जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं उनको कहते हैं इलियोप्लास्ट। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्लास्टिड्स के अंदर, ये जो प्लास्टिड्स है नॉन पिगमेंटेड प्लास्टिड्स, उसके अंदर जो फूड रिजर्व रहता है, भोजन संचित रहता है, वो ऑयल या फैट के रूप में रहता है। और ये जो तेल युक्त बीज, ऐसे सीड्स जिसके अंदर ऑयल पाया जाता है, जैसे मस्टर्ड है, ग्राउंड नट है, मस्टर्ड और ग्राउंड नट, इनके जो सीड होते हैं, उनके सीड के कॉटिलिडॉन्स में उनमें जो है इस तरह के जो है पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो कोकोनट है उसके एंडोस्पर्म में, उसके एंडोस्पर्म में जो है इलियोप्लास्ट पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एलिरोप्लास्ट। इसको हम जो है प्रोटीनोप्लास्ट भी कहते हैं। प्रोटीनोप्लास्ट इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार के जो है ल्यूकोप्लास्ट के अंदर प्रोटीन ड्रॉपलेट्स पाई जाती है, प्रोटीन पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो प्रोटीन स्टोर रहता है। और ये अधिकतर जो है सीड्स, जैसे विशेषकर दाल जो होते हैं, पल्सेज होती है, उनके जो है कॉटिलिडॉन्स पाए जाते हैं। पल्सेज, उनके कॉटिलिडॉन्स में जो है ये उनमें पाए जाते हैं। तो इस तरह से जो है ये प्रोटीनोप्लास्ट। इसके अलावा एक और तरह का जो है ल्यूकोप्लास्ट होता है, उसको हम कहते हैं इटियोप्लास्ट। इटियोप्लास्ट ये कोई स्पेशल जो है ल्यूकोप्लास्ट नहीं होता है, बल्कि जब किसी भी प्लांट्स को हम काफ़ी लंबे समय तक अंधेरे रखें, इसको जो है एक डार्कनेस रखा जाए, तो इनकी सेल्स में जो है एक कलरलेस पिगमेंट ल्यूकोप्लास्ट जो है बनता है। और उसमें जो है वॉलेटाइल्स जो है कुछ फैट्स होती है और वाष्पशील तेल जो है संचित होता है। और इस तरह के जो पिगमेंट को हम कहते हैं इटियोप्लास्ट। और जिसमें इटियोप्लास्ट सेल्स पाई जाती है, अगर हम उस प्लांट्स को वापस उसको इल्यूमिनेट करें और इसको प्रकाशित करें, प्रकाश में रखें, तो जो है इसकी थैलेकॉइड्स वापस डिफ्रेंशिएट हो जाती है और ये वापस जो है दूसरे ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से ल्यूकोप्लास्ट के अंदर कई तरह के ल्यूकोप्लास्ट पाते हैं: अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, एलिरोप्लास्ट और इटियोप्लास्ट। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, क्रोम मीन्स पिगमेंटेड, कलर्ड। ग्रीन कलर के अलावा जितने भी अन्य दूसरे जो है पिगमेंटेड प्लास्टिड्स होते हैं, उनको हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। यानी इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट शामिल नहीं होता है। बाकी ग्रीन कलर के अलावा सारे जो है पिगमेंटेड प्लास्टिड्स क्रोमोप्लास्ट कहलाते हैं। इसमें जो है येलो, रेड, ब्राउन, ऑरेंज आदि जो है पिगमेंट प्रेजेंट पाए जाते हैं। और ये सारे जो है कैरोटीनॉइड्स ग्रुप के होते हैं, कैरोटीनॉइड ग्रुप के होते हैं। कैरोटीनॉइड ग्रुप के होते हैं, जिसमें से येलो और ब्राउन जो होते हैं ये तो जैंथोफिल के होते हैं। और जो रेड कलर होते हैं और ऑरेंज कलर के होते हैं, उनको हम जो है कैरोटीन्स में शामिल करते हैं।
तो इस तरह से येलो और ब्राउन पिगमेंट जो है कलर वाले जेंथोफिल्स और रेड और ऑरेंज वाले कैरोटीन्स, उनमें जो है ये पिगमेंट पाए जाते हैं। और क्रोमोप्लास्ट जो है फ्लावर के जो पेटल्स में और फ्रूट्स के जो सेल्स में जो है बहुतायत से पाए जाते हैं। अब क्रोमोप्लास्ट जो है बनता कैसे है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। सेल में जो क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं अधिकतर ल्यूकोप्लास्ट से या फिर क्लोरोप्लास्ट से बनते हैं। क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण जो है अपन जानते हैं कि जो पेटल्स होते हैं या जो अनराइप्ड फ्रूट्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं, और जैसे ही मैच्योर होते हैं उनमें जो है क्लोरोप्लास्ट का जो है रूपांतरण हो जाता है क्रोमोप्लास्ट में, और इसे कहता है कि पेटल्स और फ्रूट जो है अलग अलग कलर में दिखाई देते हैं, वो कलर्ड हो जाते हैं। इसी तरह से जो है टमाटर है, मिर्च है आदि के फल में भी जो है ये परिवर्तन हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट के बनने के दौरान क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट में येलो रंग की जो है येलो कलर्ड ड्रॉपलेट्स जो है बनती हैं, और ये ड्रॉपलेट्स ग्लोब्यूलिन्स कहलाती हैं। अगर क्लोरोप्लास्ट से जो क्लोरो से अगर क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्जन हो रहा है तो उसके अंदर जो है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जिसको हम कहते हैं ग्लोब्यूलिन्स बनती है, और ये ग्लोब्यूलिन्स बड़ी होकर के और क्लोरोप्लास्ट के जो है लेमिलर सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है, और इस तरह से वो जो है क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो है क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट बनता है। क्रोमोप्लास्ट के टाइप्स की बात करें तो क्रोमोप्लास्ट कई तरह के होते हैं, जैसे कि फियोप्लास्ट, ये जो है अलग अलग तरह की क्रोमोप्लास्ट है। सबसे पहले बात करते हैं फियोप्लास्ट की। फियोप्लास्ट जो है ब्राउन एल्गी, फियोप्लास्ट जो है ब्राउन एल्गी में जो फियोफाइसी क्लास की होती है डाइटम्स में और डाइनोफ्लैजिलेट्स में पाए जाते हैं। और चूँकि ये ब्राउन कलर की होती है, इसमें जो है फ्यूकोजैंथिन नामक जो है पिगमेंट पाया जाता है, और इस फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट की वजह से फियोफाइसी क्लास के जो मेंबर होते हैं उनका कलर जो है ब्राउन हो जाता है। इसके अलावा फ्यूकोजैंथिन के अलावा इसमें जो है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी भी पाया जाता है। तो इस तरह से ये फियोप्लास्ट है जो फियोफाइसी मेंबर्स में डाइटम्स में और डाइनोफ्लैजिलेट में पाए जाते हैं। रोडोप्लास्ट जो है रोडोफाइसी क्लास के मेंबर्स पाया जाता है, जो रेड एल्गी कहलाती है उसके अंदर पाया जाता है, और इसमें जो मुख्य जो है वर्णक होता है वो आर फाइको एरिथ्रीन होता है। आर फाइको एरिथ्रीन, इसके अलावा आर फाइकोसाइनिन भी पाया जाता है इसके अंदर। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी। फियोप्लास्ट में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी पाया जाता है, और रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी पाया जाता है। तो ये फियोप्लास्ट ब्राउन एल्गी और रोडोप्लास्ट रेड एल्गी पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है ब्लू ग्रीन क्रोमेटोफोर्स। ये जो है साइनोफाइसी क्लास में पाया जाता है।
साइनोफाइसी क्लास में, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे कहते हैं उसमें पाए जाते हैं। और इसके अंदर जो है C-फाइकोसाइनिन, C-फाइकोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है। इसके अलावा क्लोरोफिल ए और C-फाइकोइरिथ्रिन। C-फाइकोसाइनिन, C-फाइकोइरिथ्रिन और क्लोरोफिल ए, ये पिगमेंट जो है साइनोफाइसी क्लास में पाए जाते हैं और इसकी वजह से इसका कलर जो है ब्लू ग्रीन होता है। इसके बाद नेक्स्ट है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर जो पिगमेंट पाए जाते हैं वो है क्रोमेटोफोर्स ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये जो है पर्पल और नॉन पर्पल, बैंगनी और जो अबैंगनी होते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया उनमें पाए जाते हैं। और इसके अंदर बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो विरिडीन और पर्पल कलर के जो है रेड कैरोटीनॉइड्स होते हैं, मुख्य रूप से बैक्टीरियो क्लोरोफिल। बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडीन, ये पिगमेंट जो है इसके अंदर पाए जाते हैं। और अब इसका जो है क्रोमोप्लास्ट या क्रोमेटोप्लास्ट जो है उसका कार्य क्या होता है। अपन जानते हैं कि ये पिगमेंटेड होते हैं ये जो प्लास्टिड्स, और इसकी वजह से जो है ये फ्लावर्स में ज़्यादा पाते हैं, फ्लोर में पाते हैं। और फ्लोर में जो होते हैं कि ये पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को जो है अट्रैक्ट करते हैं, जो है आकर्षित करते हैं। तो इस तरह से जो है ये प्लास्टिड हुआ। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वीडियो लेक्चर में क्लोरोप्लास्ट की चर्चा करेंगे। थैंक यू।